Hello मेरे soul friends, welcome back to my channel which is Mystical Divine Guidance. This is a true story about a woman जो एक बार इंडिया के एक मिडिल एज टाइम पे रहती थी। उसके पास एक पेट था। लोग बहुत से पेट रखते हैं, उसने स्नेक को रखा था एज अ पेट। पेट था स्नेक पाइथन, जिसको वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो स्नेक कम से कम 4 मीटर लंबा होगा और हेल्दी दिखता था। एक बार क्या हुआ, उसका स्नेक जो है वो सब कुछ खाना छोड़ देता है। सडनली वो कुछ नहीं खाता, छोड़ देता खाना पीना। उसकी कम भूख को देखकर, उसकी लगातार कम भूख है, वो रोज़ कुछ खा नहीं रहा है और ये काफ़ी हफ्ते तक बढ़ती गई। तो वो जो औरत है जिसने उस पेट को पाला था, वो परेशान होती है और वो सब कुछ ट्राई करती है कि ये खा लेगा, वो खा लेगा, आउट ऑफ सिंपैथी या रिस्पेक्ट, प्यार जो एक पेट के लिए था। तो वो बहुत कुछ करती है ताकि वो कुछ ना कुछ खा ले, ताकि उसे कुछ हो ना, आउट ऑफ लव। लेकिन कुछ भी काम नहीं करती चीज़। फाइनली वो जो लेडी होती है वो उसको एक डॉक्टर के पास, वैद के पास, जानवरों के डॉक्टर के पास, वेट के पास लेके जाती है। उसको उसके अलावा कोई चारा ही नहीं दिखता। वो उसको लेके जाती है डॉक्टर के पास। डॉक्टर बहुत ध्यान से उस औरत की पूरी कहानी सुनते हैं कि वो खाना नहीं खा रहा है इतने टाइम से, वो ऐसे है, मैंने सब कुछ ट्राई किया, जो भी उन्होंने स्टोरी बताई। तो डॉक्टर ने पूछा, क्या ये जो सांप है, आपका पेट है, रात को आपके साथ सोता है? आपको लिपट के, आपको रैप करके, आपके बिल्कुल अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करके, आपकी पूरी बॉडी से लंबाई में और चौड़ाई में आपको स्ट्रेच करके सोता है आपके साथ लिपट के? तो वो औरत होती है, बहुत सरप्राइज्ड होती है और शी सेड यस, हाँ, ये हर रोज़ ऐसा करता है, मेरे साथ ऐसे ही सोता है, लिपट के सोता है और मुझे इस पर बहुत दुख होता है, तरस आता है कि मैं इसकी कोई हेल्प नहीं कर पा रही है, मुझे इतना प्यार कर रहा है बट ये कुछ खा नहीं रहा है, तो कहीं इसको कुछ हो ना जाए। तो जो वेट होता है वो एक उस लेडी को कुछ शॉकिंग बताता है जो अनएक्सपेक्टेड था उस लेडी के लिए। वेट कहता है, मैडम, जो आपका स्नेक है वो सिक नहीं है, ही इज़ जस्ट प्रिपेयरिंग टू ईट यू। वो सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है ताकि वो आपको खा सके। वो भूखा नहीं है, वो प्रिपेयर कर रहा है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है ताकि वो आपको खा पाए। हर टाइम जब वो आपको हग कर रहा है, क्रीप कर रहा है, आपको रैप कर रहा है आपकी बॉडी को, तो वो कोशिश कर रहा है, वो अंदाज़ा लेने की कोशिश कर रहा है कि वो अब आपको खा पाएगा, आपको वो डाइजेस्ट कर अपने मुंह के अंदर ले पाएगा, आपको वो निगल पाएगा। वो सिर्फ आपको नाप रहा है और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है आपको अटैक करने के लिए। और वो अपने पेट में भूखा रह के इतनी जगह बना रहा है ताकि वो आपको ईज़िली डाइजेस्ट कर पाए बहुत आराम से। इट्स शॉकिंग। तो स्टोरी का मॉरल यही है हर किसी के साथ, आपके जो आसपास फ्रेंड्स हैं जो 24/7 आपके साथ हैं, डे एंड नाइट, क्लोज वन, जितने भी लोग हैं आपको प्यार करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है। उनको आइडेंटिफाई कीजिए, उनके अंदर छिपे सांप को पहचानिए। अगर वो आपको हग किसिस कर रहे हैं, आपके लिए मीठा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं वो आपके साथ ऑनेस्ट हैं या वो आपके डियर वन हैं। बी प्रिपेयर, हमेशा अलर्ट, एक्टिव मोड पे रहिए। प्यार करना, रिस्पेक्ट करना अलग चीज़ है, पर ब्लाइंड ट्रस्ट करना अलग चीज़ है। आपको नहीं पता कब क्या हो जाए। आपको दुश्मनों से डर नहीं है, दुश्मन तो क्लियर है सामने, पर आपको अपने सो कॉल्ड अपनों से डर है जो आपको हक कर रहे हैं, आपके फेक फ्रेंड्स हैं। मैं अपने छोटे बच्चों को बस यही सिखाती हूँ, इस सोसाइटी में बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, अरबों खरबों लोग हैं। अगर वो ह्यूमन बॉडी में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ह्यूमन है, वो उनका बाहर का अटायर है। अंदर से वो सोल एक जानवर से भी नीचे लेवल पे है, जिनको आप कुछ भी कर लीजिए उनको समझ नहीं आएगा। आपको जानवर से भी खतरा उन इंसानों से हैं जो आपके अपने ही बन के आपको डस लेते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है।
धर्म के नाम पे सिर्फ एक गुंडागर्दी होती है। धर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं पर्सनली मानती हूँ। या आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं। आप धर्म की आड़ में गेम ज़रूर खेल जाते हैं, लोगों को बर्बाद कर जाते हैं, लोगों के नाम की बहुत चीज़ें करती हैं जो आजकल न्यूज़ में आता है। ये कॉमन है, सबको पता है। आप इसे डिनाई करिए, वो आपकी मर्ज़ी है, पर ये फैक्ट है। सिर्फ अच्छा और बुरा इंसान होता है, अच्छी सोल और बुरी सोल होती है। और बुरी सोल को अच्छा होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत चीज़ें समझनी होती है और बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो ज़्यादातर वो निचले लेवल पे ही रह जाती है, वो सोल बदल नहीं पाती। जो अपने आप को बदल जाती हैं वो ही मोक्ष को पाती हैं। आई होप आपको इस छोटी सी स्टोरी से मेरे कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर नहीं समझ आया, क्योंकि मैं अक्सर देखती हूँ मेरी वीडियोस बहुत लोग देखते हैं और उसमें से बहुत कम लाइक्स होते हैं, तो आई नो कि उनका उस लेवल तक है ही नहीं है कि उनको वो चीज़ समझ आए, क्योंकि आप संस्कृत में बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड सुनना चाहेंगे और चीज़ें सुनना चाहेंगे, पर आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कुछ चीज़ बताई जाए तो आपको समझ नहीं आएगी, और या वो समझना ही नहीं चाहते हैं। उतना ज्ञान उन लोगों में होता ही नहीं है। तो आई डोंट केयर अबाउट दिस कि उनको है कि नहीं है। पर अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नहीं आई तो बाकी ठीक है, क्योंकि और बहुत सारे चैनल्स हैं जिसमें और वैसे भी इंसान वही चीज़ देखना पसंद करता है जो एक्चुअल में वो होता है। एक छोटा सा एग्जांपल, एक जो सूअर है वो हमेशा गंद में ही मुंह डालेगा, वो देसी घी की चीज़ खाएगा ही नहीं क्योंकि उसको उसका टेस्ट ही नहीं पता, तो हमेशा वो उसी में मुंह डालेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बहुत कॉमन तुच्छ सी हूँ। यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी महापुरुष आए हैं जिनको लोगों ने हमेशा धिक्कारा है, गलत चीज़ें बोली हैं। ये इस सृष्टि का नियम है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंसान वहीं जाता है जहाँ पे उसकी सभ्यता, उसकी प्रवृत्ति, उसका नेचर वो उसको लेके जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप लाइफ में तभी सब कुछ पा सकते हैं जब आप साथ वाले की मदद कीजिएगा, साथ वाले के साथ चलिएगा। अगर आप अच्छी एनर्जी को मोटिवेट करेंगे तो आपके आसपास सब अच्छा होगा, और आप गलत चीज़ को मोटिवेट करेंगे तो गलत होगा। करने वाला गलत नहीं होता है, पर उस लेवल पे नहीं होता जितना उसका समर्थन करने वाले होते हैं। इसके बारे में आपको एक लाइव स्टोरी बताऊंगी जो मेरे नेबर में अभी हुआ है, एक एपिसोड जिसमें एक सही होते हुए भी गलत के पक्ष में सारे लोग खड़े हो गए, तो वो ऑटोमेटिकली सही इंसान पे हावी हो गए। तो हमेशा याद रखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सृष्टि में कुछ गलत हो रहा है तो गलत करने के साथ साथ जो उसके साथ में कंपेनियन होते हैं, जो देख के अनदेखा करते हैं या उस सही टाइम पे आवाज़ नहीं उठाते, वो इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनके कर्मा इक्वल ही गलत होते हैं। क्योंकि आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप सही कर रहे हैं, आप बोल ही नहीं रहे, आप उसको सही चीज़ नहीं दिखा रहे, तो आप इक्वली उसके कर्मा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। रिमेंबर वन थिंग, यू कैन गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ यू वॉन्ट इफ़ यू विल जस्ट हेल्प इनफ अदर पीपल, यू गेट व्हाट दे वॉन्ट। तो और एक और नोट के साथ मैं ये वीडियो वाइंड अप करूँगी। नेवर से आई डिड इट बिकॉज ऑफ यू, नेवर बिलीव आई हैड नो चॉइस, इट्स ऑलवेज आवर चॉइस। हमेशा याद रखिएगा, ये मत बोलिएगा कि मेरे पास चॉइस नहीं थी। हर इंसान के पास चॉइस होती है, बट डिपेंड ये करता है कि आप कौन सी चॉइस को लेते हैं, कौन सी को छोड़ते हैं। जो आप लाइफ में चॉइस लेंगे उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपका किया हुआ हर कर्म, हर काम जो है, आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और नहीं है। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो के साथ